बचा कुछ भी नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि वापस आकर मैं समीर की शादी करा दूंगी। मुझे इस खानदान का वारिस चाहिए। नहीं नहीं बीजी, आप अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली। क्या मतलब? मतलब ये कि आप दादी बनने वाली हैं और मैं माँ। तुम वहाँ से यहाँ क्यों शिफ्ट हो गई? इसलिए कि शहरियार वापस आ रहे हैं। चलो कुछ दिन की बात है, फिर तो वो कमरा भी तुम्हारा हो जाएगा। तुम क्यों कर रही हो ये ज्यादतियां अपने बच्चे के साथ? तुम्हें पता है तुम कितनी खुशकिस्मत हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। मेरी बदबख्ती को मेरी खुशकिस्मती नहीं समझे। जिस तरह से मेरी जिंदगी मेरे लिए बोझ है, ये बच्चा भी मेरे लिए बोझ रहेगा। अपने बच्चे को बोझ समझती हो तो और क्या समझूं? तुम अपना बच्चा मुझे दे दो। ऐसे कैसे मैं अपना बच्चा आपको दे दूं? समीर ने तुम्हारा रहने का इंतजाम शेल्टर में करा दिया। शेल्टर होम में? जाहिर है यहाँ तो तुम रहने के लिए तैयार नहीं हो, तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था हमारे पास। नानो, अस्मा का है? वो अब आइए ना, बैठते हैं। खड़े खड़े क्या बातें करोगे? आओ। मम्मी मैं पूछ रहा हूँ अस्मा का है? कॉलेज गई है क्या? अन्ना भी? बैठ के बात करते हैं ना। बैठ तो जाओ बेटा। आओ शाबाश, आज स्टडी कैसी? जल्दी जा रही। अच्छा बेटा ये वक्त हमसा क्यों गया है? मेरा तो बस नहीं चल रहा कि ये 9 महीने यूं चुटकी बजाते गुजर जाए। हाय वो कौन सा दिन होगा जब मैं अपने पोते को अपनी गोद में लेके बैठूंगी, उसको सीने से लगाऊंगी। पीजी, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको ये कैसे पता है कि वो पोता होगा? पोती भी तो हो सकती है। नहीं बेटा, मुझे मालूम है। हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले थे, वो हाथ देखकर किस्मत का हाल बताते थे। उन्होंने जब मेरा हाथ देखा तो मुझसे कहा कि आपके बेटे के यहाँ पहली औलाद जो होगी वो बेटा होगा। हमने तो उस वक्त अपने पोते का नाम भी सोच लिया था। हमने सोचा था हम उसका नाम शहरियार रखेंगे। वाह और क्या? ओहो, चाय तो उबलने का नाम ही नहीं ले रही है। आज न जाने क्या हो गया है। सब इंतजार कर रहे होंगे चाय के लिए। अन्ना भी चाय जूस सब पूछ रहे हैं। ओहो, चाय तो उबल के ही नहीं दे रही है। और वो देखो जूस मैंने तैयार करके रख दिया है। सुम्बुल बिटिया, हमारा शहरियार तो तुम्हारा हो गया। वो सिर्फ अस्मा का है अन्ना भी। आखिर ये बात आप लोग कब तक खुद से छुपाएंगे? खैर, मैं जूस लेकर जाती हूँ, आप जल्दी से चाय ले आए। ओह, मेरा फोन बज। हाँ जी साहब जी, वो ज़ारा बीबी ने कहा है कि अस्मा बीबी को छोड़ने नहीं जाना। तो आप बताइए कि मेरे लिए क्या हुक्म है? ये ज़ारा बीबी कह रही है तुम्हें? जी। तुम्हारे लिए क्या हुक्म होता है? अच्छा यार तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। जाना ना कहीं, इधर ही रहना। तुमने जाना है? ओके। क्या हो गया? अम्मा अब ज़ारा कह रही है कि अस्मा नहीं जाएगी। अब बताएं मैं क्या करूं? तुम ये करो कि उन दोनों को मेरे पास भेजो। जाओ। मेरे ख्याल में आप जरा उनके कान खींचे। बिल्कुल। क्या हुआ सुम्बुल? ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, थकन हो गई थी इसलिए लेट गई थी आकर। तो
किसने कहा है इतने काम करो? हर वक्त तुम किचन में होती हो, मुलाजमा थोड़ी हो इस घर की। वैसे इस घर के मुलाजिम बड़े लकी हैं, घर के अफराद से ज्यादा अहमियत देते हैं आप लोगों ने। क्या मतलब? किसकी बात कर रही हो? अरे बात तो करो मुझसे। देखो अस्मा, पीछे ने जो तुमसे बात करी है, प्लीज प्लीज उस पर गौर करो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम जिंदगी भर इस घर में सुकून से रह सकती हो। लेकिन मेरा बच्चा वक्त आने पर पीछे को सब बात सच सच बता देंगे। तुम्हारा बच्चा तुमसे कोई नहीं छीनेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मत डरो, तुम मत घबराओ मुझसे। लेकिन इस झूठ का क्या होगा जो आपने बीजी से कहा है? कितने ख्वाब से जाके बैठी है वो तो सिर्फ उसके इंतजार में है। कितनी ज्यादा खुश है। ये उनकी वक्ती खुशी है, जब वक्त आएगा तो हम उसको भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल प्लीज तुम हमारे साथ यहीं पे रहो। अगर कल को बीजी ने गुस्से में आके मुझे घर से निकाल भी दिया, समीर ने दूसरी शादी कर ली, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं मां नहीं बन सकती तो क्या हुआ, लेकिन मैं इस तरह से एक मां को दरबदर नहीं होने दूंगी। प्लीज अस्मा, मेरा यकीन कर, यहाँ पे तुम और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सेफ रहेंगे। किसकी बात कर रही हो तुम? हाँ समझती हूँ। वैसे एक बात कहूँ तुम्हें, तुमने अस्मा को अपने दिलो दिमाग पे सवार किया हुआ है। वो अब यहाँ नहीं रहती, जा चुकी है यहाँ से। आप ही वो मेरे नहीं, शहरयार के दिलो दिमाग पर सवार है, बल्कि बसी हुई उसके ख्यालात पर। आपने देखा नहीं कैसे आते ही शहरयार उसके बारे में पूछ रहा था। उसकी नजरें कैसे बेताबी से उसे इधर उधर तलाश कर रही थी। आखिर ये सब आपको क्यों नहीं नजर आता? आप ही, हम किसी के वजूद को तो जबरदस्ती घर से निकाल देते हैं, मगर उसके एहसास को दिल से निकालना मुमकिन नहीं। अस्मा की याद जिंदगी भर इस घर में रहेगी। आप उसका जिक्र यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। किताबें पढ़ पढ़ के ना तुम्हारा दिमाग भी किताबी हो गया बिल्कुल। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, और इतना सबको अवॉइड करने की भी नहीं। नीचे आओ, सब पूछ रहे हैं तुम्हारा। मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं नहीं आ रही। तुमसे ज्यादा तबीयत खराब शहरयार की। और एक बात सुन लो, मैं बहुत मुश्किलों से चीजों को हैंडल कर रही हूँ। मेरे लिए और मुश्किलात पैदा मत करो, समझे? आओ नीचे। बीजी जब वो लड़की यहाँ रहना नहीं चाहती, आप उसको रोक क्यों रही है जबरदस्ती? अरे बेटा, तुम समझने की कोशिश करो। वो तो है नादान, और वैसे भी उसके आगे पीछे कोई भी तो नहीं है। और ये शेल्टर होम्स जो होते हैं ना, सारी जिंदगी के लिए किसी को अपने यहाँ नहीं रखते। ये होम एक बहुत अच्छी एनजीओ चला रही है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। हाँ बेटे, एनजीओ बहुत अच्छा होगा, वहाँ फैसिलिटीज भी बहुत होंगी। लेकिन बेटा, क्या हम एक लड़की को सहारा नहीं दे सकते? बेटे, जब अल्लाह ने हमें एक नेकी करने का मौका दिया है तो हम क्यों ना फायदा उठाएं, क्यों ना किसी के साथ नेकी करें। समीर, बीजी ठीक तो कह रही है। अच्छा बेटे, ये बताओ, आसमा की समझ में कुछ आया? जी बीजी, बात तो की है मैंने। इससे पहले भी इसको समझाया था। लेकिन देखो बेटा, मैंने साफ साफ अब सबसे कह दिया है, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मर्जी आप लोगों की। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। कोई खास बात है जो मुझे नहीं पता, या कोई काम करवाना है आपने उससे? अरे भाई, मेरी बहू का ख्याल रखेगी, इसकी देखभाल करेगी, इसको सख्त जरूरत है ना अभी किसी की, है? इससे ज्यादा और खास काम क्या होगा कि वो मेरी बच्ची का ख्याल रखे, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही है, बहू का ख्याल रखवाएं आप। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है,
मैं जरा ऊपर जाके लेटती हूँ। अरे भाई इतनी कमजोर होती जा रही हो, ना खाती हो ना पीती हो, हैं? अरे मुरादा, या तो जूस का गिलास एक ले जाओ या फिर दूध पिलाओ इस बच्ची को। पीछे मैं देखता हूँ, आप परेशान ना हो। हाँ बेटे, तुम ऐसा करो, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, मैं खुद इसको लेकर जाऊंगी, इसका चेकअप कराऊंगी। बहुत कमजोर होती जा रही है भाई। जी मैं करता हूँ। हाँ, ये लड़कियां ख्याल ही नहीं रखती अपना आजकल। अरे दूध पिए, जूस पिए, खाना खाएं। मेरा बच्चा, मेरा लाल। अरे ये तो निकालो कान से, नानों की बात सुनो। बोले। उठ के बैठो, उठो बेटा, उठ के खीर खा लो ना, इतनी अच्छी खीर बनाई है तुम्हारे लिए। नानो पता नहीं अभी दिल नहीं चाह रहा। क्यों दिल नहीं चाह रहा तुम्हारा? अरे तुमने खाना भी नहीं खाया और कोई चीज नहीं पसंद तुम्हें? क्या हुआ, खाना नहीं पसंद आ रहा? अरे ऐसा करो, तुम गाजर का हलवा खा लो, तुम्हें तो पसंद भी बहुत है। रात के लिए सुम्बुल ने बनाया था, बहुत ही मजे का बनाया। नहीं मामी प्लीज, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने का अभी। ये सुम्बुल है कहाँ? अम्मा जान, दरअसल उसके सर में बहुत दर्द था तो मैंने उसे कहा थोड़ा आराम कर ले। हाँ हाँ, क्यों ना होगा उसके सर में दर्द। अरे सारा दिन वो काम में लगी रहती है, ये कर वो कर, बिल्कुल अस्मा की तरह से फुर्तीली है। मजाल है जो थक जाए। अस्मा का है नबी? वो वैसे जब से हम लोग आए हैं अस्मा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो दरअसल उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बस उनकी खिदमत में लगी हुई है। वो डॉक्टर्स ने कहा है कि उन्हें कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज। अब ये उसकी अम्मी कहाँ से आ गई अचानक से? वो उसका मामू आया था ना। मामू? पहले तो आप लोग कह रहे थे कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ भी आ गई और मामू भी आ गए। अरे मैंने देखा था उसके मामू को, जानती हूँ ना मैं उसे, इसीलिए तो भेज दिया हमने अस्मा को। अब मैं अस्पताल भी तो जाती रहती हूँ, बहू बेगम मुझे पैसे देती है ना, तो मैं उन्हें देने के लिए जाती हूँ, उनकी मदद करते हैं। लेकिन उसकी अम्मी की तबीयत इतनी खराब है तो मेरे ख्याल से मैंने हॉस्पिटल में देख के आना चाहिए। मामू चले? अरे हाँ हाँ बेटे, चले जाएंगे, शाम में चले जाएंगे ना आराम से। तुम फ्रेश तो होकर आओ, इतने लंबे सफर से आए हो, थके हुए हो। जाओ मेरा बेटा, शाबाश। अन्ना भी ये चाय ले जाएं, आप भी नीचे ले जाएं। अम्मा जान, ये बात क्या है, आप क्या छुपा रहे हैं? साद, दरअसल बात ये है कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समीर, तुम यहाँ टीवी देख रहे हो, मैं इतनी परेशान हूँ। मुझे क्या पता था कि बीजी मुझे इस तरह से डॉक्टर क्या लेके चली जाएंगी। तुम्हें क्यों नहीं पता था? मतलब जब इंसान प्रेग्नेंट होता है डॉक्टर के पास नहीं जाता, तुम्हें पता नहीं था? लेकिन अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम फिक्र ना करो, डॉक्टर दानिया संभाल लेंगे। दानिया भी पता नहीं क्या सोचेगी कि इतना बड़ा झूठ बोला है मैंने बीजी से। इधर आओ, बैठो इधर। डॉक्टर दानिया हमारी फ्रेंड है, उसको मैं फोन कर दूंगा, संभाल लेगी ना वो। अगर इतनी फिक्र थी तो झूठ क्यों बोला? तो मजाक का टाइम है, इट्स सो फनी। चाहिए लो कॉफी। नो, आई डोंट लाइक ब्लैक कॉफी।
जब से माँ बनने का सोचा तुमने कुछ तब्दीली आ गई है। अरे ये कहाँ रह गई अस्मा? अस्मा, तुमने किसी काम पे लगाया उसको? नहीं, वो आ गई। जी बीजी, आपने बुलाया? हाँ, आपको बुलाया मैंने। ऐसा करो, हाँ तैयार तो तुम हो, हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। मैं अस्पताल? क्यों? क्या हो गया अम्मा? आप हॉस्पिटल क्यों लेकर जा रही हैं उसे? देखो, तुम्हें इन सब बातों का कुछ नहीं पता है भाई। पढ़ी लिखी लड़की है, डॉक्टर जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देंगे ना उनको अच्छी तरह से वो समझ लेगी और उसी के मुताबिक फिर उसकी देखभाल करेगी, उसके खाने पीने का ख्याल रखेगी। अरे मैं ठहरी माजूर इंसान, इसके पीछे मैं कैसे भाग सकती हूँ? और तुम सारा दिन ऑफिस में रहते हो, तुम्हें तो घर का कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। अच्छा, तो ज़ारा पढ़ी लिखी नहीं है? आप पढ़ी लिखी बहू हैं, क्या हो गया आपको? अच्छा तुम तो खामोश रहो, ऐसी बेवकूफी की बातें हर वक्त करते रहते हो तुम। हाँ, तो इसकी क्या जरूरत है जाने की? अच्छा बीजी, आप परेशान ना हो, क्यों ब्लड प्रेशर हाई करें? समीर जैसे कह रही करते हैं ना, अस्मा हमारे साथ ही चलेगी। अस्मा जाओ, तुम जाके गाड़ी में बैठो, हम अभी आते हैं। जी। है वो मेरा बैग लेना ही भूल गई, जाओ लेकर आओ। क्या देख रही हो? इंतजार कर रही हूँ मोहब्बत भरी जिंदगी की खूबसूरत सुबह का। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, बहुत जल्द हमारी जिंदगी की आने वाली हर सुबह इस सुबह से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में अचानक से इतनी सारी खुशियां आ जाएंगी। किसी के लिए मैं इतनी अहम होंगी, कोई मुझे इतना चाहेगा। मुझसे वाकई मोहब्बत करती हो ना? मुझे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं अस्मा, इस जिंदगी में तो नहीं, लेकिन अगर मेरी जिंदगी ने मुझे धोखा दे दिया तो अल्लाह करे कि तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। शहरयार, क्या बात है मेरे बच्चे? थक गए हो? लंबा सफर करके आए हो, थकान तो हो गई होगी तुम्हें। जेट लैग नानो, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक तो तुम्हारे आने से जो मुझे नई जिंदगी मिली है ना, उसका तुम सोच नहीं सकते। अच्छा चलो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो चल के। शाबाश। नानो, अस्मा का है? एक तो खवातीन को जब कहीं ले जाना पड़े इतनी देर लगाती है, कभी मेकअप है कभी कुछ है। आ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा तुम तो चुप रहो ना जरा, मुझे काम करना है एक। अरे मैं अपनी बच्ची का सदका तो उतार दूं। अल्लाह मियां उसको नजरे बद से बचाए, जीती रहे मेरे बच्चे। मैं किसको दूं मैं ये सदके के? बीजी मुझे दे दीजिए, रास्ते में मेरे काम आएंगे। अच्छा तुम तो चुप रहो। अरे हाँ लो, ये बेटा ये तुम रखो, ये रखो, तुम्हारे काम आएगा। बीजी आप आसमा को क्यों दे रही है सदके के पैसे? क्यों? इसके काम आएंगे बेटा। नहीं बीजी, आसमा सदके के पैसे नहीं लेती। ये बुआ, ये आप रख लीजिए। क्यों भाई? चले समीर, देर हो रही है। बीजी चले, आए गाड़ी में आके बैठे। चले चले चले, आराम से। ज़रा तुम जाओ बैठो। ये कीमती अंगूठी आपने अस्मा को दी? मैं ना बच्चों का सदका निकालती रहती हूँ, इस बार बहुत दिन हो गए थे और सलार की शादी का भी सदका नहीं निकाला। मैंने सोचा घर की बच्ची है, इसी को दे दूं। बहुत अच्छा किया आपने। अब ये ना तुम अपने जहेज के जेवरों में रख लेना। वैसे भी इसकी शादी हम जल्दी करेंगे, साथ से बात की। भाई को ये पढ़ी लिखी अस्मा को तो बिठाए।
शहरयार आसमा को नहीं भूल पा रहा। जी, सुंबुल भी बहुत दुखी है, इसीलिए वो शहरयार की तरफ बढ़ते कदम भी रोक रही है। सुंबुल को आसमा और शहरयार के बारे में मालूम है? आपा, वो आजकल के दौर की पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार है। वो शहरयार और अस्मा के अफेयर के बारे में जानती है, लेकिन बाकी बातें हाँ, वो उसे ना ही पता चले तो बेहतर। मुझे नहीं लगता हम ज्यादा दिन तक उससे ये बात छुपा सकते। शहरयार के मुंह से कभी भी कुछ भी निकल सकता है, हम क्या कर लेंगे? तुम सुंबुल को वापस भेज दो। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं आपकी बात समझी नहीं। देखो, मैं शहरयार को कुछ नहीं कह सकती, डॉक्टर ने मना किया। उसने कहा भी उसकी हालत ऐसी नहीं है वो किसी किस्म की भी टेंशन ले सके। किसी भी किस्म की टेंशन उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सही कह रही हैं आप, उसको नई जिंदगी मिलना भी खुदा का एक मौजज़ा है। लेकिन मैं सुंबुल की तरफ से बहुत परेशान हूँ। तुम मत परेशान होना, मैंने तुम्हें कहा सुंबुल का मुस्तकबिल, उसकी खुशियाँ मेरे जिम्मे हैं। इंशाल्लाह देखना वो ही मेरे शहरयार की दुल्हन बनेगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं अब्बा को कॉल करती हूँ कि इसको मरी बुला लें, आजकल वो वहाँ गए हुए। बस तो फिर बिल्कुल ठीक है। सुंबल अगर मरी चली जाती है ना तो मैं शहरयार की हालत बेहतर होते ही उसे भी भेज दूंगी। हो सकता है साथ रह के दोनों में अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। सही कह रही हूँ। सब बहाने बना रहे हैं। कहाँ ढूंढूं मैं अस्मा को? उसका फोन भी बंद है, आखिर है कहाँ अस्मा? कॉफी? अस्मा का है? मेरे कहने का मतलब था कि डू यू हैव एनी आइडिया अस्मा कहाँ पर है? एकदम से वो बताया ना आप ही ने, अपनी अम्मी के पास है। सुंबुल, कम से कम तुम तो मुझसे झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे, लेकिन मुझे भी इतना ही पता है जितना कि आपको। शहरयार, आप ही ने बताया कि आपने खाना नहीं खाया। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, अस्मा के लिए ही सही। I'm fine। और अगर तुम्हें अस्मा के बारे में कुछ पता चले तो प्लीज मुझे फौरन बताना। हाँ। आसमा, जी बीजी। बेटे, ये देख के बहुत खुशी हुई कि तुम नमाज की और कुरान की पाबंद हो। ये तो मेरी अम्मी जान की परवरिश है। वो खुद भी नमाज और कुरान पाबंदी से पढ़ती थी, ना खुद कज़ा करती थी और ना मुझे करने देती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। यकीनन तुम्हारी माँ बहुत ही नेक खातून होंगी। आपके लिए चाय बना दूं? नहीं नहीं, वो चाय तो मुरादा बना रही हैं। तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। जी बोले। एक गिलास दूध और कुछ फल वगैरह लेकर ज़ारा के कमरे में ले जाओ और उसको अपने सामने खिलाना। वहीं बैठ के उसको खिलाना, वरना वो हजारों बहाने करती है न खाने के। ठीक है बेटा? जी, आप फिक्र नहीं करें, मैं ले जाती हूँ। है अल्लाह, मेरी बहू की गोद हरी रखना। तूने जो मुझे ये खुशी दी है उसे कायम रखना। मुझे कोई दुख न देना और इस घर में खुशियां ही खुशियां देना। है मेरे अल्लाह, तू ही परवरदिगार है, तू ही दुआओं को सुनने वाला।
सुम्बुल एक कॉफी बना दो। सुम्बुल ऊपर है, वो जाने की तैयारी करिए, कॉफी मैं बना देती हूँ। वो कहाँ जा रही है? वो अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके पास मरी जा रही है। खैरियत? क्या हुआ आपके फादर को? बस एज फैक्टर है, आजकल उनका बीपी जरा ज्यादा हाई रहता है, लेकिन सुम्बुल जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। तुम जाओ, मैं तुम्हारी कॉफी लाती हूँ। थैंक यू। मैं जानती हूँ मैंने झूठ बोला, लेकिन अब मैं इस झूठ के साथ जीने लगी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है मैं वाकई माँ बनने वाली हूँ। मेरे अंदर एक जान है जो पल रही है। कैसे मैं अपने मुंह से बोल दूं कि मेरा मिसकैरेज हो गया? Zara, I understand. ये सब समझ है इस बात की। Dear, this is called phantom pregnancy. तुम्हें है एक condition. Doesn't matter. I'm with you. You're not pregnant. ये मेरे साथ क्यों होना था? क्यों नहीं बन सकती मैं माँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा अस्मा कहाँ चली गई है यार। मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा खांसी। बस सबसे पूछ पूछ के थक गया हूं यार। कोई कह रहा अपनी माँ क्या गई, कोई कह रहा मामू आ गए थे। मुझे नहीं यकीन आ रहा ना उनकी बातों पे, मैं क्या करूं। ले जाने का कहता हूं उसकी तरफ तो सब चुप हो जाते हैं, कोई बहाना बना देते हैं। तुम जल्दी वापस आ जाओ यार। शहरियार, मामी बता रही थी तुम जा रही हो। अचानक ही बुलाया अब्बा जान ने। शायद मेरे बगैर उदासी हो गई उन्हें। मुझे नानो बता रही थी मेरी वजह से तुम बहुत परेशान थी, दुआएं भी कर रही थी, उसके लिए थैंक यू। क्यों नहीं करनी चाहिए थी दुआ? नहीं वो बात नहीं है। फिर एक्चुअली ना मैं I'm not in the right state of mind। मुझे काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। खाला, आपने तो मुझसे वादा किया था और पक्का यकीन भी दिलाया था। भाई जिस वक्त तुम्हें कहा था उस वक्त छोटी बीबी माँ नहीं बन सकती थी। पर आप तो कह रही थी वो कभी माँ नहीं बन सकती। अरे मैंने अंदाजा लगाया था, कोई खुदाई दावा तो नहीं किया। अब मैं क्या करूं? ये 5वीं बेटी होने वाली है मेरी। मेरा मियाँ तो मुझे मार डालेगा या मुझे घर से निकाल देगा। नहीं, मैं तेरे शौहर से बात करूंगी, वो घर से नहीं निकालेगा। बस तू अब यहाँ से जा, किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। जाओ तुम अभी। खाला कुछ तो सोचो। देखो तुम घर जाओ, मैं घर आके बात करूँ। जाओ तुम। ये कौन थी? तुमने सारी बातें सुन ली? ये मेरी भांजी थी, इसको 5वीं बेटी होने वाली है। मैंने सोचा था कि बीजी और छोटी बेगम की मिन्नतें करके उन्हें मना लूंगी कि इसकी बच्ची गोद ले लें। इस तरह से गरीब की बच्ची का नसीब अच्छा हो जाता। तो उसका शौहर अपनी औलाद देने के लिए मान जाता? क्यों नहीं मानता, खुशी खुशी देता अपनी बेटी, उसके तो सर से बोझ हटता। मैं तो कहती हूँ अल्लाह गरीबों और मजबूरों को तो औलाद ही ना दे। क्या फायदा ऐसे गरीब बच्चों का जो गलियों में रुलते फिरे, जिन्हें भूख या तो आवारा बना दे या फकीर बना दे। देखो खुदा के दिन बीजी को या किसी को बताना नहीं, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं बीजी के पास जा रही हूँ।
आते ही कॉल करना, अपने पहुंचने की इत्तला दे देना और अपने अब्बा को मेरा सलाम कहना। जी आंटी। अरे बेटा, कितना ख्याल रखा तुमने मेरा, माशाल्लाह। तुम्हारी वजह से घर में कैसी रौनक थी। अरे तुम चली जाओगी तो घर खाली हो जाएगा मेरा। आप भी मुझे बहुत याद आएंगी। सुंबुल चले, देर हो रही है। देखो उदास करके जा रही हो मुझे तुम। आप ज्यादा उदास ना हो, ये वापस आएगी फिर हमारे पास ही रहेगी हमेशा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, खुदा। चलो आओ सुंबुल, जल्दी आ जाओ, देर हो रही है, जल्दी आओ फौरन। हेलो जी बीजी, ये हम डिनर पे आए हुए थे ना, तो ज़ारा की तबीयत खराब हो गई थी, बीपी हाई हो गया था उसका, तो फिर उसको लेकर हॉस्पिटल आना पड़ा। ज़ारा की तबीयत खराब हो गई? अरे क्या हो गया एकदम से? यहाँ से तो खैर से अच्छी खासी गई थी। अच्छा, वहाँ अस्पताल में दानिया तो है ना? जी बीजी, डॉक्टर दानिया है बिल्कुल, वो चेक कर रही है। और मेरे ख्याल में मुझे अंदर बुलाया जा रहा है, मेरी जरूरत है। अच्छा जाओ, तुम डॉक्टर की बात सुनो, जाओ। ओके जी, ओके, खुदा। समीर, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं बीजी की तबीयत ना खराब हो जाए। अरे मुरादा, मुरादा, मुरादा। जी बीजी, आपने बुलाया? अरे ये मुरादा कहाँ है? मुरादा तो अपने घर गई है, आपको बताया तो था, अब वो कल सुबह आएंगी। मैं तो भूल ही गई, ज़ारा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मुझे बच्चा वजू करा दो, मैं नमाज पढ़ के दुआ करूंगी उसके लिए। कहाँ से फोन आ रहा है? बहुत घबराहट हो रही है समीर, कहीं बीजी की तबीयत ना खराब हो जाए। आई नो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ के हर काम में कोई मसलियत होती है, लेकिन हमें हालात से महरूम रखने में क्या मसलियत? अल्लाह ताला तो लोगों की हर दुआ, हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। तो हमारी इतनी छोटी सी दुआ, इतनी छोटी दुआ हमारी कबूल नहीं हुई। फिर घर से फोन है? समीर मुझे दो। हेलो हेलो, सारा बेबी। आसमा, अच्छा वो तुमने फोन कर लिया। सुनो मुझे बताओ, बीजी की तबीयत कैसी है? खराब तो नहीं हुई? उनका ब्लड प्रेशर सही है? आप लोगों ने क्या बताया है? वो बहुत परेशान है। क्या? आसमा देखो, बीजी का बहुत ख्याल रखो और तुम उनके पास बैठे रहो, कहीं नहीं जाना है तुमने। तुम्हें पता है ना हम यहाँ क्यों आए थे? समीर ने बता दिया कि मेरी तबीयत खराब है। अस्मा प्लीज तुम उनका ख्याल रखना। उसको कहो कि उनके साथ बैठी रहे, सारा वक्त उधर ही रहे। हाँ सुनो, समीर भी यही कह रहे हैं कि उनके पास बैठी रहो, और सुनो हाँ, उनकी रात की दवाइयाँ उनको टाइम पे देती रहना। आसमा, समीर से बात हुई तुम्हारी? बीजी कोई फोन नहीं उठा रहा। अरे तो फिर दोबारा मिलाओ ना। जी बीजी मुझे बुला रही हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। अच्छा ठीक है तुम जाओ, लेकिन अस्मा मौका मिले तो प्लीज दोबारा फोन करके उनकी खैरियत दे देना। मैं और समीर बहुत परेशान हैं। ठीक।
अस्मा किस किस को साबित करती फिरेगी कि ये उसकी जायज औलाद है? किसी को नहीं समझा पाएगी ये बात। सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाएगी, उसके बच्चे पे सारी जिंदगी सब थू थू करेगी। अस्मा भले ही बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसके माजी पर एक दाग है। वो किस माँ की बेटी है ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसका बाप कौन है किसी को भी नहीं मालूम। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जिंदगी भर ताने सुनते रहें और मैं जिंदगी भर शर्मिंदा रहूं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह गरीबों और मजबूरों को तो औलाद ही ना दे। क्या फायदा ऐसे गरीब बच्चों का तो गलियों में रुलते फिरे, जिन्हें भूख या तो आवारा बना दे या फकीर बना दे। चाहे पोता हो चाहे पोती, लेकिन इतने बड़े खानदान का कोई ना कोई वारिस तो होना चाहिए ना। अगर पोता हुआ तो इस खानदान का नाम चलेगा, और अगर पोती हुई तो उसकी भी इज्जत होगी इस खानदान की वजह से।